हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, जिसमें होम पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक एनिमेटेड इमेज होगी, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेटेड आइकन्स ऐड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक डाउनलोड सीवी बटन होगी, जिसमें अपन डाउनलोड यहाँ पे अपन सीवी को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अबाउट पे कुछ इस तरह का होगा, जिसमें भी एनिमेटेड इमेज होगी, ठीक है। उसके बाद एनिमेटेड आइकन्स ये होवर करने पर एनिमेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस माय सर्विस पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल होंगी, जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये भी कुछ इस तरह की एनिमेटेड हो गए होवर करने पर, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट प्रोजेक्ट, जैसे अपन यहाँ पे इमेजेस ऐड कर रखी है, ठीक है। ये काफ़ी सुंदर लग रही है अपन एनिमेटेड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक फॉर्म ऐड होगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और कुछ मैसेज ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन सेंड मैसेज करने के बाद ये डाटा सेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ पे आइकन्स ऐड होंगे, ठीक है। तो ये अपना पेज कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अगर आपको भी इस तरह का मॉडर्न पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन वीएस कोड में आ जाते हैं, ठीक है। वीएस कोड में आने के बाद एक फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने यहाँ पे index.html के नाम से, ठीक है। index.html, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कोड लिखते हैं HTML का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कोड का, ठीक है। उसके बाद अपन टाइटल के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल के अंदर अपन लिख देते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखने के बाद अपन यहाँ पे बॉडी टिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। बॉडी टिक के अंदर आने के बाद अपन एक ड्यू टिक, एक न्यू बार ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं न्यू बार, ठीक है। क्लास अपन दे देते हैं न्यू बार, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एक ड्यू टिक ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, लोगो के लिए। और क्लास अपन दे देते हैं लोगो, ठीक है। लोगो देने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इमेज के अंदर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज नहीं है, यहाँ पे स्पैन टैग ले लेते हैं, ठीक है, स्पैन, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे पोर्ट, ठीक है, पोर्ट दे देते हैं, ठीक है, पोर्ट। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं लोगों के लिए पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे स्पेन टेक के बाहर जाएंगे अपन, और यहाँ पे एक और स्पेन टेक क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्पेन टेक यहाँ फोलियो के लिए, और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे फोलियो, ठीक है, फोलियो, ठीक है, फोलियो, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं पोर्टफोलियो के आगे अपन यहाँ पे फोलियो लगा देते हैं, ठीक है, फोलियो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसके अपन नीचे आएंगे ड्यू टिक के, इसको अपन यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो प्रॉपरली रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना पोर्टफोलियो प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे ड्यू टिक के नीचे आएंगे, ठीक है। ड्यू टिक के नीचे आने के बाद अपन क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, ठीक है, UI, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्लास देते हैं न्यू लिंक्स, ठीक है, न्यू लिंक्स, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक लिस्ट आइटम ले लेते हैं, और इसके अंदर अपन एक एंकर टैग डाल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक के अंदर अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन हैच या होम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं होम, ठीक है, होम, ठीक है। सेम प्रोसेस अपन करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अपना टाइम बच जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं होम अबाउट, ठीक है, स्किल्स, और यहाँ पे सर्विस और कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। तो अपन एक एक को चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। होम, यहाँ पे अबाउट, ठीक है, अबाउट, यहाँ पे भी अपन अबाउट लिख देते हैं, ठीक है, अबाउट, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं स्किल्स, ठीक है, यहाँ पे अपन स्किल्स लिख देते हैं, ठीक है। स्किल्स इसको हटा देते हैं, ठीक है। स्किल्स यहाँ पे भी स्किल्स डाल देते हैं, ठीक है, स्किल्स,
स्किल्स, ठीक है, स्किल्स, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे सर्विस, ठीक है, सर्विस, ठीक है, सर्विसेज या सर्विसेज लिख देते हैं और यहाँ पे भी अपन सर्विस डाल देते हैं, ठीक है, सर्विस, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी अपन डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है, तो अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे उसके बाद अपन इसके नीचे आएंगे, ठीक है, इसके नीचे अपन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बटन टैग, और इसके अंदर अपन क्लास दे देते हैं डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड सीवी दे देते हैं, डाउनलोड, ठीक है, अपन यहाँ पे डाउनलोड सीवी दे देते हैं, ठीक है, सीवी, ठीक है, डाउनलोड सीवी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड सीवी, सीवी, ठीक है, डाउनलोड सीवी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन यहाँ पे टैग लेते हैं आई टैग, ठीक है, और यहाँ पे अपन एक ये अपन डालेंगे आइकन, ठीक है, तो अपन यहाँ पे आई टैग ले लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे FA, ठीक है, FA, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड का अपन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन चेक करते हैं कि अपना आइकन आया कि नहीं, ठीक है, तो अपना आइकन अभी नहीं आएगा क्योंकि अपन यहाँ पे एक लिंक डालना है अपने को, ठीक है, ये वाली यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से इसको कॉपी करके डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है, तो अपना आइकन्स प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक स्टाइल पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे style.css के नाम से एक स्टाइल पेज क्रिएट कर लेते हैं, CSS पेज, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है, HTML पेज में, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, टाइटल के जस्ट नीचे, ठीक है, टाइटल के जस्ट नीचे अपन आ जाते हैं, यहाँ पे अपन लिंक कर देते हैं, ठीक है, लिंक रील, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट, और यहाँ पे अपन लिंक डाल देते हैं स्टाइल पेज का नाम, ठीक है, पेज का नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपन पेज को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। पेज को सेटअप करने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0, उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग 0, ठीक है। उसके बाद अपन बॉक्स साइजिंग दे देते हैं, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, अपना पेज सेटअप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली अपन यहाँ पे ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे ट्रांजिशन लगा लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल सभी पेज में, ठीक है, 0.3s, ठीक है। उसके बाद अपन इसको रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली स्टाइल हुआ है, ठीक है, तो अपना पेज स्टाइलिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अपन आएंगे और यहाँ पे बॉडी टिक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद अपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के अंदर अपने यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं 13, ठीक है, 1, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे डाल देते हैं E32, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्ली आएंगे, ठीक है, तो अपना बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेने के बाद अपन यहाँ पे कलर ले लेते हैं टेक्स्ट कलर, ठीक है, टेक्स्ट कलर अपने यहाँ पे दे देते हैं वाइट, ठीक है, टेक्स्ट कलर वाइट, तो ये वाइट प्रॉपर्ली आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे वाइट देने के बाद अपने यहाँ पे ओवरफ्लो, यहाँ पे अपन ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, यहाँ पे अब सेट आ गया, ठीक है, इसको हटाते हिडन कर देते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू बार, ठीक है, अपन ने क्लास दे रखी है न्यू बार, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू बार, ठीक है। न्यू बार को सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सेंटर करने के बाद अपन यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं तो ये सेंटर में प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग अपन दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, और यहाँ पे 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे 20 पिक्सल, उसके बाद पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं 100%, ठीक है, विड्थ 100%, ठीक है, और यहाँ पे टॉप 0 कर देते हैं, ठीक है, टॉप 0, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे जेड इंडेक्स लगा देते हैं, अपने यहाँ पे जेड इंडेक्स 1000 डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं RGBA, ठीक है, RGBA, ये गलत डाल दिया आपने, RGBA, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे रेड के अंदर अपन डाल देते हैं 19, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे ग्रीन के अंदर डाल देते हैं 30, ठीक है। उसके बाद ब्लू के अंदर डाल देते हैं अपन 15, ठीक है, 50। उसके बाद अपन यहाँ पे 0.9, ठीक है, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना पैच प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन लगाने के बाद अपन यहाँ पे स्लाइड बार लगा देते हैं, ठीक है, स्लाइड, ठीक है, स्लाइड इन, ठीक है, स्लाइड इन, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेकेंड फॉरवर्ड, ठीक है, 1 सेकेंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 1 सेकेंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे लगा देते हैं, सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम, ठीक है, की फ्रेम स्लाइड बार, ठीक है। यहाँ पे अपन की फ्रेम स्लाइड बार, ठीक है, स्लाइड इन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके अंदर अपन आएंगे यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे इसके अंदर अपन लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे अपन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स -100, ठीक है, -100%, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे अपन इसके बाद अपन यहाँ पे 2, ठीक है, 2, और यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे अपन ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन 0 डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे इसके नीचे आएंगे और रन करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे लोगो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट लोगो, ठीक है। लोगो को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं 24 पिक्सल, ठीक है, 24 पिक्सल, ठीक है। तो ये 24 पिक्सल प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल्ड प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्लास दे रखी थी पोर्ट, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे इसको पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, और यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है, कलर अपन दे देते हैं वाइट, ठीक है। कलर अपने वाइट ऑलरेडी दे रखा, ठीक है, लेकिन वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फोलियो को सिलेक्ट करेंगे, फोलियो, ठीक है। फोलियो को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है, 00F0F5FF, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना कलर प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। तो अपना कलर प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू, ठीक है। यहाँ पे अपन न्यू लिंक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लिंक्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद अपन यहाँ पे गैप दे देते हैं, ठीक है, गैप अपन यहाँ पे 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल गैप प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नॉन कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नॉन, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नॉन, ताकि जो बिंदु है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट नेव लिंक्स, ठीक है, नेव लिंक्स कोड, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर वाइट दे देते हैं, ठीक है, कलर वाइट, ठीक है। तो ये कलर प्रॉपरली वाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन करेंगे, ताकि जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये अंडरलाइन प्रॉपरली रिमूव हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है,
उसके बाद अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट विड्थ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे 1500 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे अपन पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे अपन न्यू लिंक्स ए, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको डबल बिंदु लग गई थी, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन कंटेंट के बाद अपन क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद अपन यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं 0, ठीक है, विड्थ 0, ठीक है। उसके बाद अपन हाइट देते हैं, ठीक है, हाइट अपन 2 पिक्सल, ठीक है, हाइट 2 पिक्सल, ठीक है, हाइट 2 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे हाइट 2 पिक्सल, उसके बाद अपन यहाँ पे बॉटम, ठीक है, बॉटम -5 पिक्सल, ठीक है, -5 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लेफ्ट ले लेते हैं 0, ठीक है, लेफ्ट 0, ठीक है, लेफ्ट 0, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे ये वाला कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बना है, ठीक है। तो अपन ने एक मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन उसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्रांजिशन विड्थ लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन विड्थ, ठीक है, ट्रांजिशन विड्थ 0.3h, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने क्या गलत कर रखा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्पेस बिटवीन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन सेंटर की जगह स्पेस बिटवीन डाल देते हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। देखते हैं कि अपना पेज, ठीक है, तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट न्यू, ठीक है, न्यू लिंक्स ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे होवर, ठीक है, होवर आफ्टर, ठीक है, होवर के बाद अपन यहाँ पे आफ्टर, ठीक है, ठीक है, आफ्टर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे विड्थ देते हैं इसको, ठीक है, विड्थ अपन यहाँ पे दे देते हैं 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी बटन को, ठीक है, डाउनलोड CV को, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड CV, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं WF, ठीक है, F69, ठीक है, 69D4, ठीक है। उसके बाद अपन रन करके देखते हैं कि अपना कलर कोड प्रॉपर्ली आया है, ठीक है। तो अपना कलर कोड प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कलर अपन यहाँ पे वाइट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग देते हैं 10 और 20 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कलर कोड प्रॉपर्ली आ गया और यहाँ पे पैडिंग भी प्रॉपर्ली लग गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे लगा देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपना प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के बाद कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड। उसके बाद अपन डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद अपन यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है,
अलाइनमेंट ऑफ सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे अलाइनमेंट ऑफ सेंटर, उसके बाद अपन यहाँ पे गैप दे देते हैं, ठीक है, गैप, ठीक है। गैप के अंदर अपने यहाँ पे 8 पिक्सल देते हैं, ठीक है, 8 पिक्सल, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर अपन यहाँ पे होवर लगा देते हैं, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड CV, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन होवर लगाएंगे, ठीक है, होवर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अपन लेंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y, ठीक है, Y और -3 पिक्सल, ठीक है, -3 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉक्स शैडो लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो अपन यहाँ पे लगा देते हैं 0.5 पिक्सल, 15 पिक्सल और यहाँ पे RGBA, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे रेड के अंदर 255, ठीक है, ग्रीन के अंदर 105, ठीक है, 105, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे ब्लू के अंदर 180, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा के अंदर 0.4, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन टॉगल बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। टॉगल बटन को अपन यहाँ पे डॉट टॉगल, ठीक है, टॉगल डॉट बटन, ठीक है, बटन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले नॉन कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले नॉन, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, डिस्प्ले नॉन, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे ले लेते हैं 24 पिक्सल, ठीक है, 24 पिक्सल। उसके बाद कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो अपना नेविगेशन बार प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे पूरा होम पेज, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक पोर्टफोलियो का पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम बनाएंगे होम पेज, ठीक है। तो अगर आपने पिछला पार्ट्स नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन VS कोड में आ जाता है, ठीक है। VS कोड में आने के बाद एक यहाँ पे अपन HTML पेज में आ जाते हैं, ठीक है। HTML पेज में आने के बाद अपन ने जो कोड लिख रखा, ठीक है, उसके जस्ट नीचे अपन यहाँ पे नेविगेशन बार के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, होम पेज के लिए। और अपन यहाँ पे देते हैं क्लास, ठीक है, अपन यहाँ पे क्लास देते हैं। यहाँ पे अपन ड्यू टैग की जगह अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन। और यहाँ पे अपन ID दे देते हैं, ठीक है, ID अपन यहाँ पे दे देते हैं होम, ठीक है। उसके बाद अपन क्लास भी अपन यहाँ पे दे देते हैं होम, ठीक है। उसके बाद इसको अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन क्या करते हैं, एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन यहाँ पे दे देते हैं शेप, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन शेप को डिजाइन करेंगे, ठीक है। शेप दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, शेप। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके अंदर एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे SRC, ठीक है, इमेज फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। इमेज फोल्डर में जाने के बाद अपन यहाँ पे ravi.png के नाम से मैंने एक इमेज सेव कर रखी है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर अपनी इमेज प्रिंट नहीं होती है, यहाँ पे अपन प्रोफाइल लिख देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपन क्लास अब दे देते हैं अपने यहाँ पे रवि। अगर अपने को काम पड़ गई तो अपन ये वाली क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपन यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि अपनी अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये प्रॉपर्ली रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इमेज साइज काफ़ी बड़ा आ गया, ठीक है। तो अपन इसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नेविगेशन बार के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे ड्यू टैग के जस्ट नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे एक और ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे अपन कंटेंट दे देते हैं, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे H3 हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलो लिख देते हैं, ठीक है, हेलो आई एम, ठीक है, आई एम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एक और हेडिंग ले लेते हैं,
H1, ठीक है। H1 हेडिंग के अंदर अपन लिख देते हैं हेलो आई एम रविंद्र यार्डे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे H3 हेडिंग और ले लेते हैं, ठीक है। H3 हेडिंग, और यहाँ पे H3 हेडिंग के अंदर अपन लिख देते हैं अपना टेक्स्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला टेक्स्ट अपन यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं क्योंकि अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको कॉपी करके ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे H3 हेडिंग के अंदर अपन लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपन क्लास डाल देते हैं, क्लास अपन डाल देते हैं फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट के अंदर एंड आई एम, ठीक है, एंड आई एम ए, ठीक है। यहाँ पे अपन स्पेन टैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, स्पेन, ठीक है। स्पेन टैग के अंदर अपन क्लास दे देते हैं, सबसे पहले क्लास अपन यहाँ पे दे देते हैं डायनामिकल टेक्स्ट, ठीक है, डायनामिकल टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं डायनामिकल टेक्स्ट, डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो अपन यहाँ से इसको कॉपी करके ले आते हैं पैराग्राफ को, ठीक है, कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे इसको प्रॉपरली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने पैराग्राफ को, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो ये अपने टेक्स्ट प्रॉपरली आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे एक ड्यूटेक और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्यूटेक, और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे, क्लास अपन दे देते हैं सोशल आइकन, ठीक है, सोशल आइकन, यहाँ पे अपन दे देते हैं सोशल आइकन्स, ठीक है, सोशल आइकन्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपन आएंगे और यहाँ पे अपन आइकन्स ऐड करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे एंकर टिक ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे हाइपर रेफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हैश डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लास दे देते हैं अपन यहाँ पे सोशल आइकन्स, ठीक है, सोशल आइकन्स, ठीक है, सोशल आइकन दे देते हैं, आइकन्स नहीं आइकन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक आई टैग ले लेते हैं, ठीक है। आई टैग के अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, क्लास एफ बी, ठीक है, एफ ए, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक एफ, ठीक है। इसको क्या करते हैं यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि अपना आइकन्स प्रॉपर्ली आएंगे, ठीक है। तो अपना आइकन्स ये वाला प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अपन यहाँ पे सोशल आइकन्स, यहाँ पे अपन फेसबुक की जगह पे यहाँ पे ट्विटर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन डाल देते हैं ट्विटर, ट्विटर, ठीक है, ट्विटर। तो ये अपन चेक करते हैं, अपना ट्विटर का आइकन्स प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन इंस्टाग्राम लिख देते हैं, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख देते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये अपना इंस्टाग्राम का आइकन्स प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अपन इंस्टाग्राम की जगह अपन यहाँ पे लिंक्डइन का आइकन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है। यहाँ पे अपन इन लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना लिंक्डइन का आइकन भी प्रॉपर्ली ऐड हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बटन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटेक के नीचे अपन आ जाते हैं सोशल आइकन ड्यूटेक के, ठीक है। यहाँ पे अपन एक दो बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बटन्स, और क्लास अपन दे देते हैं, यहाँ पे क्लास अपन दे देते हैं हायर मी, ठीक है, हायर मी, ठीक है। क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके अंदर अपन लिख देते हैं हायर मी, ठीक है, हायर मी, ठीक है। उसके बाद एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बटन, ठीक है, बटन, और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी, ठीक, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे अपन कॉन्टैक्ट मी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट मी लिख देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टाइल पेज में आ जाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। स्टाइल पेज में आने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं होम पेज, ठीक है। होम सेक्शन या होम पेज, होम सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे डॉट होम, ठीक है। होम को सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे अपन डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग अपन दे देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद 100 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। अपना टेक्स्ट प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मीन हाइट, ठीक है। मीन हाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन 100 VH, ठीक है, 100 VH। उसके बाद अपन यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते, पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली बन रहा है अपना पेज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन डॉट शेप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, शेप, ठीक है। शेप को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे 400 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन विड्थ 400 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। 400 पिक्सल हाइट अपन यहाँ पे दे देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं 00, ठीक है। उसके बाद F5 FF, ठीक है। रन करके देखते हैं तो अपना बैकग्राउंड ये अपना शेप प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपने यहाँ पे 30%, ठीक है, 30%। उसके बाद 70%, ठीक है। उसके बाद 70%, ठीक है। उसके बाद और 30%, ठीक है, 30%, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद 29%, ठीक है, 29%, 30%, ठीक है। उसके बाद 70%, ठीक है। उसके बाद 71%, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना शेप प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे बॉक्स शैडो लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉक्स शैडो के अंदर अपन यहाँ पे डाल देते हैं 0 ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है, 0 50 पिक्सल RGBA, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन 0, ठीक है, ग्रीन के अंदर भी 245, ठीक है, 245। और ब्लू के अंदर डाल देते हैं अपन 255, ठीक है। अल्फा के अंदर डाल देते हैं 0.5, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना शैडो प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे पोजीशन अपन यहाँ पे रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है, एनिमेशन अपन यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं फ्लोट, ठीक है, फ्लोट एनिमेशन, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। और यहाँ पे अपन 6 सेकेंड यस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आउट इन आउट, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम, ठीक है, की फ्रेम फ्लोट, ठीक है, की फ्रेम फ्लोट, ठीक है। फ्लोट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 0%, ठीक है, 0% और यहाँ पे 100%, ठीक है, 0% और 100% को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पे 50% के अंदर जाएंगे, ठीक है, 50% ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -20 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्ली होने लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे
इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट शेप, ठीक है, शेप इमेज, ठीक है, इमेज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पोजीशन अब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है, पोजीशन अब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद विड्थ ले लेते हैं अपन यहाँ पे 100%, ठीक है, विड्थ 100%, ठीक है, विड्थ 100%। उसके बाद अपन यहाँ पे हाइट भी अपने यहाँ पे 100% दे देते हैं, ठीक है, 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। तो ये 100% प्रॉपरली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इनहेरिट कर देता है, ठीक है, इनहेरिट, बॉर्डर रेडियस इनहेरिट, ठीक है, बॉर्डर रेडियस इनहेरिट। तो ये इसके अंदर प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे मिक्स, ठीक है, मिक्स ब्लेड, ठीक है, मिक्स ब्लेड मेड, ठीक है। और यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई डाल देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये कलर्स प्रॉपरली चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट होम, ठीक है, होम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डॉट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, डॉट कंटेंट। उसके बाद अपन यहाँ पे मैक्स विड्थ देते हैं, ठीक है, मैक्स विड्थ अपन यहाँ पे देते हैं 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल, ठीक है। तो ये मिक्स विड्थ प्रॉपरली लग गया, ठीक है, 600 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे H3 हेडिंग को, ठीक है, डॉट होम H3 हेडिंग, ठीक है, H3 हेडिंग को सिलेक्ट कर रखते हैं और यहाँ पे अपन पोजीशन फॉन्ट साइज देते हैं। सबसे पहले फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 24 पिक्सल देते हैं, ठीक है, 24 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम अपन यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 10 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन हेडिंग 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट होम H1 हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फॉन्ट साइज अपन दे देते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज 48 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये फॉन्ट साइज का प्रॉपरली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है, बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फ्रीलांसर को, ठीक है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 24 पिक्सल, ठीक है, 24 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फ्रीलांसर के बाद अपन यहाँ पे डायनामिक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन डायनामिक टेक्स्ट लगाते हैं, ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर ले लेते हैं, ठीक है, कलर अपन यहाँ पे डाल देते हैं, कलर कोड, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना कलर कोड प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद इसको एनिमेटेड करेंगे अपन जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो अपन जावास्क्रिप्ट का कोड भी डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं पैराग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन होम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, होम पीटेक को, ठीक है। उसके बाद पीटेक को, उसके बाद अपन यहाँ पे कलर मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। उसके बाद अपन लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट अपन यहाँ पे दे देते हैं 1.6, ठीक है, 1.6, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सोशल आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉट सोशल, ठीक है, सोशल आइकन, ठीक है, सोशल आइकन्स को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स से, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स से, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे गैप दे देते हैं, ठीक है, गैप अपन दे देते हैं, यहाँ पे गैप अपन दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है, गैप 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे गैप देने के बाद अपन मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सोशल आइकन्स, उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट सोशल आइकन्स, सोशल आइकन्स, लेकिन यहाँ पे एस को हटा देंगे, सोशल आइकन्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन विड्थ ले लेते हैं 440 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल,
ठीक है 40 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे हाइट भी अपन दे देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है 40 पिक्सल, ठीक है हाइट भी अपन 40 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है 40 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे कलर कोड डालते हैं, ठीक है बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम क्या करें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे 50% कर देते हैं, ठीक है 50%, ठीक है 50%। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है डिस्प्ले फ्लैग, ठीक है डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो इसके अंदर ये आ गया, ठीक है आइकन्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है कलर ब्लैक, ठीक है कलर ब्लैक। तो ये ब्लैक प्रॉपर्ली हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नोन कर देते ताकि जो टेक्स्ट डेकोरेशन नोन कर देते ताकि जो आइकन्स के नीचे अंडरलाइन है उसको रिमूव कर दे, ठीक है टेक्स्ट डेकोरेशन नोन, ठीक है। तो ये आइकन्स रिमूव प्रॉपर्ली हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन इनके ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे डॉट सोशल आइकन्स, ठीक है यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं सोशल आइकन्स यहाँ पे अपन होवर लगा देते हैं, ठीक है होवर। और यहाँ पे अपन सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, ठीक है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -5 पिक्सल, ठीक है -5 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स शेडो, ठीक है बॉक्स शेडो, ठीक है बॉक्स शेडो, ठीक है। उसके अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 पिक्सल 15 पिक्सल, ठीक है 15 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे RGBA, ठीक है इसके अंदर अपन डाल देते हैं 0, ठीक है रेड के अंदर 0, यहाँ ग्रीन के अंदर अपन डाल देते हैं 245, ब्लू के अंदर 255, अल्फा के अंदर 0.4, ठीक है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट हायर मी, ठीक है हायर मी और यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है कॉन्टेक्ट मी, ठीक है यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है कॉन्टेक्ट मी, ठीक है दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले पैडिंग दे देते हैं, ठीक है पैडिंग अपन 12 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है रन करके देखते हैं, ठीक है 12 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है। तो ये अपने बटन्स प्रॉपर्ली आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपन बॉर्डर रेडियस, ठीक है बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे दे देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, ठीक है बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, ठीक है। तो ये 25 पिक्सल प्रॉपर्ली आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन राइट देते हैं, ठीक है मार्जिन राइट 15 पिक्सल, ठीक है मार्जिन राइट 15 पिक्सल, ठीक है 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ दे देते हैं, ठीक है कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे दे देते हैं बोल्ड, ठीक है फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट हायर, ठीक है हायर मी, ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले अपने बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कलर कोड डालते हैं वाला, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट कलर डाल देते हैं, ठीक है टेक्स्ट कलर अपन यहाँ पे डाल देते हैं ब्लैक, ठीक है ब्लैक डालने के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है बॉर्डर नॉन, ठीक है बॉर्डर नॉन, ठीक है रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपनी बटन्स प्रॉपर्ली स्टाइल हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर होवर, ठीक है यहाँ पे अपन हायर मी होवर, ठीक है होवर यहाँ पे अपन दे देते हैं बॉक्स शेडो, ठीक है यहाँ पे अपन बॉक्स शेडो लगा देते हैं, ठीक है बॉक्स शेडो यहाँ पे अपन लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। तो उसको यहाँ से अपन क्या करते हैं कॉपी करके ले आते हैं बॉक्स शेडो ये वाला, ठीक है कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है कॉपी करने के बाद वहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे, ठीक है रन करके देखते हैं इसके ऊपर होवर, तो ये होवर प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट कॉन्टेक्ट मी, ठीक है
और यहाँ पे अपन इसके ऊपर अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर अपन यहाँ पे लगा देते हैं 2 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड कलर को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे होवर लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर होवर लगाएंगे, ठीक है। डॉट कॉन्टेक्ट में होवर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे अपन कलर कोड डालते हैं RGBA, ठीक है, RGBA। और यहाँ पे अपन 0, ग्रीन के अंदर भी अपने यहाँ पर 245, ठीक है। ब्लू के अंदर डाल देते 255 और अल्फा के अंदर डाल देते 0.5 सॉरी 1, ठीक है। तो ये अपना होम पेज प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक अबाउट पेज डिज़ाइन करेंगे पर्सनल पोर्टफोलियो का। अगर आपने पिछले पार्ट से नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। VS कोड ओपन करने के बाद HTML पेज में आ जाते हैं अपन यहाँ पे, जहाँ पे अपन ने होम पेज बनाया था, ठीक है। होम पेज बनाया था उसके जस्ट नीचे अपन एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे। होम सेक्शन के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे भी अपन एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे अबाउट, ठीक है। अबाउट पेज अपन क्रिएट करेंगे तो अपन यहाँ पे क्लास अबाउट दे देते हैं, ID भी अपन यहाँ पे अबाउट दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, ठीक है, और एक और ड्यूटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूटी एक और क्लास अपन दे देते हैं, यहाँ पे क्लास अपन देते हैं अबाउट कंटेंट, ठीक है। अबाउट कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। अबाउट कंटेंट, ठीक है, अबाउट कंटेंट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन आएंगे और यहाँ पे एक H2 हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। H1 हेडिंग ले लेते हैं। H1 हेडिंग के अंदर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं अपन अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक H3 हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। H3 हेडिंग के अंदर अपन डालेंगे यहाँ पे क्लास दे देते हैं। सबसे पहले अपन क्लास अपन यहाँ पे दे देते हैं UI और UX डिज़ाइन, ठीक है। UI और UX डिज़ाइनर, ठीक है, डिज़ाइनर अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिज़ाइनर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके अंदर अपन लिख देते हैं UI और UX डिज़ाइन, ठीक है, UX डिज़ाइनर, ठीक है, डिज़ाइनर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये प्रॉपरली रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अपना पेज यहाँ तक अपन ने पार्ट 1 में और 2 में बना रखा, ठीक है। तो उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना अबाउट पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको यहाँ पे नीचे आएंगे और एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ अपने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में यहाँ से इसको उठा के ले आता हूँ कॉपी करके, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। कोई सा भी अपन पैराग्राफ डाल सकते हैं, मैं ये वाला डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना पैराग्राफ आएगा नहीं, ठीक है। तो अपना पैराग्राफ प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। ऊपर करने के बाद अब इसको इसके नीचे आएंगे अपन, पैराग्राफ के नीचे ही आ जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के नीचे अपन आएंगे, पैराग्राफ नीचे आने के बाद अपन क्या करेंगे, एक ड्यूटी क्रिएट कर लेते हैं एक और, ठीक है। यहाँ पे अपन ड्यूटी क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे सोशल आइकन, ठीक है। सोशल आइकन दे देते हैं, सोशल आइकन्स, ठीक है, आइकन्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सोशल आइकन्स देने के बाद अपन यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एंकर टैग, फॉर रेफरेंस एग्जांपल के तौर पे हैश डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन आइकन के अंदर लिंक भी डाल सकते हैं। आइकन को क्लिक करने के
करने पर अपना आइकन्स सोशल आइकन सोशल मीडिया पे ले जाए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपन हैश डाल रहे हैं, आप अपन अपने को डालना हो तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्लास दे देते हैं सोशल आइकन, ठीक है, सोशल आइकन दे देते हैं, ठीक है, सोशल आइकन, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी आइकन टैग ले लेते हैं। सोशल आइकन का अपन क्लास दे देते हैं यहाँ पे एफ बी, ठीक है, यहाँ पे अपन एफ बी एफ ए और यहाँ पे अपन फेसबुक का लेंगे, ठीक है, फेसबुक एफ, ठीक है। तो रन करके देखते कि अपना आइकन्स प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। तो अपना आइकन्स प्रॉपरली आ गया, लेकिन ये 4 आ गए, ठीक है। तो अपन क्या करें, यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया था, ठीक है, आइकन्स को क्लोज नहीं किया था, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो भी एक ही आएगा, ठीक है, तो ये एक ही आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे ट्विटर का आइकन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। फेसबुक के बाद अपन यहाँ पे ट्विटर लिख देते हैं, ठीक है, ट्विटर, ठीक है। ट्विटर के बाद अपन यहाँ पे ऐड करेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इंस्टाग्राम लिख देते हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे अपन आएंगे और ये यहाँ पे अपन लिंक्डइन का आइकन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिंक्डइन लिख देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना आइकन्स प्रॉपरली आएंगे, ठीक। तो अपने आइकन्स प्रॉपरली आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन एक बटन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, एक बटन यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अपन एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, बटन, और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम दे देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे भी अपन लिख देते हैं रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे ड्यूटेक के जस्ट नीचे अपन आएंगे और एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे शेप, ठीक है, शेप दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, इमेज SRC, ठीक है। और यहाँ पे अपन इमेज फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक रवि के नाम से इमेज सेव करके मैंने उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन अगर अपनी इमेज प्रिंट नहीं हो, अपनी इमेज नहीं आई, तो यहाँ पे अबाउट इमेज करके टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अबाउट इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अपन क्लास भी डाल देते हैं, ठीक है, क्लास अपन डाल देते हैं, अगर अपने को ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्लास डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इसको देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपरली बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपना HTML पेज प्रॉपरली बन गया, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टाइल पेज में आ जाते हैं, ठीक है। स्टाइल पेज में आने के बाद अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे अपन एक हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, ठीक है, कमेंट अपन डाल देते हैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन, ठीक है, अबाउट सेक्शन, ठीक है, अबाउट सेक्शन, ठीक है। अबाउट सेक्शन डालने के बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन अबाउट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अबाउट, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद अपन जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे अपन स्पेस बिटवीन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन पैडिंग दे देते हैं 100 पिक्सल और 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपरली स्टाइलिंग हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे मीन हाइट ले लेते हैं, ठीक है, मीन हाइट, यहाँ पे अपन मीन हाइट ले लेते हैं, मीन हाइट मैक्स, यहाँ पे अपन मीन की जगह मैक्स ले लेते हैं, इसको मीन हाइट कर देते हैं, ठीक है, मीन हाइट, ठीक है, मीन हाइट। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे दे देते हैं अपन यहाँ पे मीन हाइट के अंदर 100 VH, ठीक है, 100 VH, ठीक है, 100 VH, ठीक है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं अबाउट कंटेंट, ठीक है, अबाउट कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, अबाउट कंटेंट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे मैक्स विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, मैक्स विड्थ अपन यहाँ पे 600 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं H1 हेडिंग को, ठीक है, अबाउट H1 हेडिंग को, ठीक है, H1 हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे अपन फॉन्ट साइज ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं 48 पिक्सल, ठीक है,
48 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम अपन यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट UI और UX डिज़ाइन, ठीक है, UI और UX डिज़ाइनर, ठीक है, ठीक है। UI और UX डिज़ाइनर को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे मैक्स यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम और यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे पैराग्राफ को स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है, अबाउट पी टेक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पी टेक को सिलेक्ट करने के बाद अपन मार्जिन बॉटम लगाएंगे यहाँ पे, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट अपन यहाँ पे 1.6 दे देते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हाइट भी प्रॉपरली लग गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन इनको यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पे रिज्यूम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे डॉट रिज्यूम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे 000 ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे ये बैक कर देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर अपन यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। तो ये कलर ब्लैक प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई से, ठीक है, हॉटस्पॉट से, ठीक है। तो ये अपना आइकन्स अभी तक आया ही नहीं, ठीक है, तो अपन इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो अपना आइकन्स से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी आइकन नहीं दिख रहे हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कलर के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन। तो ये अभी बॉर्डर नॉन, ठीक है, इसको रिफ्रेश मार देते हैं, ठीक है। तो ये अपने आइकन्स प्रॉपरली आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग दे देते हैं अपन यहाँ पे 12 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे अपन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना बॉर्डर रेडियस प्रॉपरली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं और कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर लगाने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे फॉन्ट विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है। उसको थोड़ा सा देखते हैं कि अपना ये कर्सर भी प्रॉपरली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे रिज्यूम के ऊपर होवर लगाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट रिज्यूम होवर, ठीक है, यहाँ पे अपन होवर लगा देते हैं, ठीक है। होवर के अंदर अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स शैडो, ठीक है, यहाँ पे अपन देख देते हैं बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो के अंदर 0.5 पिक्सल 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद RGBA, ठीक है। रेड के अंदर अपन लिख देते हैं 0, ग्रीन के अंदर लिख देते हैं अपन यहाँ पे 245, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू के अंदर 255, ठीक है, और अल्फा के अंदर 0.4, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना होवर प्रॉपरली लगा है, ठीक है। तो अपना होवर प्रॉपरली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे डॉट अबाउट इमेज, ठीक है, अबाउट इमेज, ठीक है। अबाउट इमेज सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल। और यहाँ पे हाइट भी अपन ले लेते हैं 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपने यहाँ पे दे देते हैं H, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपने यहाँ पे लगा देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है, 30%, ठीक है, 30%, 70%, ठीक है, 70%। और यहाँ पे 70%, ठीक है, 70%। उसके बाद अपन यहाँ पे 30%, ठीक है, 30%, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे 29%, 30%,
ठीक है, और यहाँ पे 70% और 71%, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना बॉर्डर रेडियस आएंगे, ठीक है। तो अपना बॉर्डर रेडियस प्रॉपरली लग गया है, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा देते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो अपन यहाँ पे लगा देते हैं, बॉक्स शेडो 0 0, ठीक है, 0 0 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद RGB है, ठीक है। और यहाँ पे रेड के अंदर अपन 0, ग्रीन के अंदर भी अपन लगा देते हैं 245, ठीक है, 245, ठीक है। 245 को यहाँ पे ब्लू के अंदर अपन लगा देते हैं 255, ठीक है। और अल्फा के अंदर अपन लिख देते हैं 0.5, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये अपना होवर भी प्रॉपरली, बॉक्स शेडो भी प्रॉपरली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव करने के बाद अपन यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है। एनिमेशन फ्लोट, ठीक है, एनिमेशन फ्लोट, ठीक है। एनिमेशन फ्लोट 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड इस आउट, ठीक है, यहाँ पे अपन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना एनिमेशन भी प्रॉपरली होने लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे अबाउट V4 लगाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट अबाउट इमेज B4 लगा देते हैं यहाँ पे B4, ठीक है, ठीक है। B4 लगाने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। उसके बाद अपन कंटेंट के नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं 100%, ठीक है, 100%। उसके बाद अपन यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं 100%, ठीक है, हाइट भी अपन 100%। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे अपन URL के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज URL के अंदर अपन डाल देते हैं यहाँ पे HTT, ठीक है, HTTPS, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कोड डाल देते हैं, ठीक है, प्लस होल्ड, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्लस होल्ड, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपन होल्ड लिख देते हैं, ठीक है, hold.com, ठीक है, .com। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 400, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे 400, उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर कर देते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना बैकग्राउंड साइज कवर प्रॉपर्ली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर करने के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस इनहेरिट लगा देते हैं, ठीक है, इनहेरिट, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, यहाँ पे मैक्स, ठीक है, यहाँ पे अपन लगा देते हैं मिक्स, ठीक है, मिक्स ब्लेंड मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई लगा देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। रन करके देखते तो ये अपना अबाउट पेज प्रॉपरली बन गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक सर्विस पेज डिज़ाइन करने वाले हैं पोर्टफोलियो का। अगर आपने पिछले पार्ट से नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। VS कोड ओपन करने के बाद अपन ने जहाँ तक कोड लिख रखा, ठीक है, उसके जस्ट नीचे अपन यहाँ पे अबाउट सेक्शन के जस्ट नीचे अपन एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सेक्शन। और यहाँ पे क्लास अपन दे देते हैं, यहाँ पे क्लास अपन दे देते हैं सर्विस, ठीक है, यहाँ पे अपन दे देते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो अपन इसका स्मॉल लेस कर देते हैं, ठीक है, सर्विसेज। और यहाँ अपन ID भी अपन यहाँ पे दे देते हैं, ID भी अपन यहाँ पे दे देते हैं सर्विसेज, ठीक है।
सर्विसेज दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज करते हैं, उसके अंदर अपन आएंगे और एक H2 हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। H2 हेडिंग और यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्पेन टैग डाल देते हैं। सबसे पहले स्पेन टैग के अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं माई, ठीक है। और एक और स्पेन टैग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेन यहाँ पे अपन लिख देते हैं सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अपन आएंगे और एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे सर्विस बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे अपन दे देते हैं सर्विस बॉक्सेस, ठीक है, सर्विस बॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सर्विस बॉक्सेस देने के बाद अपन इसके अंदर अपनाएंगे, ठीक है। और एक और ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं सर्विस, ठीक है। यहाँ पे अपन सर्विस बॉक्स दे देते हैं, एक को हटा देते हैं सर्विस बॉक्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एक आइकन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हाईटेक। और यहाँ पे अपन क्लास दे देते हैं, क्लास अपन यहाँ पे दे देते हैं एफ ठीक है, एफ है। और यहाँ पे अपन कोड लिख लेते हैं, ठीक है, कोड, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना आइकन्स प्रॉपरली ऐड हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसको ओपन विथ यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना आइकन्स प्रॉपरली ऐड हो गया, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो ये 3 बार रिपीटेड हो गया, ठीक है। तो ये अपना आइकन्स प्रॉपरली ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और एक H3 हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। H3 हेडिंग अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन आएंगे और यहाँ पे S3 हेडिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, उसके बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ को कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्रॉपरली, ठीक है। पैराग्राफ को पेस्ट करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अपन आएंगे, ठीक है। और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बटन। और क्लास अपन दे देते हैं यहाँ पे रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे भी लिख देते हैं रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, ठीक है। रन करके देखते कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको कॉपी करके लाते हैं क्योंकि अपने को सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करें, इसके जस्ट नीचे अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सर्विस बॉक्सेस के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन प्रॉपरली इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अपन सर्विस बॉक्स के बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आइकन्स के अंदर यहाँ पे अपन डाल देते हैं कोड के बाद अपन यहाँ पे पैंट डाल देते हैं, ठीक है, पैंट, ठीक है, पैंट ब्रश, नहीं, पैंट ब्रश, ठीक है, पैंट ब्रश, ठीक है। रन करके देखते कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, अपना ब्रश प्रॉपरली आएगा, ठीक है। तो ये अपना ब्रश भी प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे हेडिंग के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर अपन डाल देते हैं ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे अपन डाल देते हैं ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पैराग्राफ को कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन वाले पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे प्रॉपरली पेस्ट कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिक डिजाइन प्रॉपरली पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बटन अपने को वही सेम रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एक बार और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये और यहाँ पे अपन आइकन्स को ऐड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आइकन्स को यहाँ पे चार्ट लाइन कर देते हैं, ठीक है, चार्ट लाइन, ठीक है, चार्ट लाइन, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना आइकन्स प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। तो अपना आइकन्स प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अपन हेडिंग अपन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे H2 हेडिंग को भी अपन यहाँ पैराग्राफ को भी चेंज कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे इसको प्रॉपरली पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एक एक पैराग्राफ को, ठीक है। अपना टाइम बच जाएगा इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना पैराग्राफ प्रॉपरली
यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तीनों सर्विस अवेलेबल अपनी हो गई। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टाइल पेज में आ जाते हैं, ठीक है। स्टाइल पेज में आने के बाद हम इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं एक स्टाइल की, ठीक है, सर्विस पेज की, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं सर्विसेज सेक्शन, ठीक है, सर्विस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्विस, ठीक है, सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्विस सेस, ठीक है। सर्विसेज को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। सबसे पहले पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल, और यहाँ पे 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली पैडिंग लग गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लगा देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन डॉट यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे डॉट सर्विस H2 हेडिंग, ठीक है, H2 हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, H2 हेडिंग। और यहाँ पे अपन ले लेते हैं फॉन्ट साइज, यहाँ पे अपन ले लेते हैं फॉन्ट साइज 48, ठीक है, फॉन्ट साइज 48। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 80 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे सर्विस के बाद अपन यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं, सर्विस, ठीक है, सर्विस H2, और यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं स्पैन, ठीक है, स्पैन फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर वाइट है, ठीक है, कलर वाइट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन सर्विस H2 यहाँ पे अपन लास्ट चाइल्ड लेते हैं, ठीक है, सर्विस H2 हेडिंग स्पेंटेक। उसके बाद यहाँ पे अपन लास्ट चाइल्ड, ठीक है, लास्ट चाइल्ड, इसको यहाँ पे अपन हटा देते हैं, ठीक है, लास्ट चाइल्ड। यहाँ पे भी अपन कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है, 00 F5FF, ठीक है। रन करके देखते हैं। तो ये अपना पेज प्रॉपरली कलर अपना प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन सर्विस बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्विस अपन यहाँ पे बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्विस बॉक्सेस। और यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर में प्रॉपरली आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे गैप दे देते हैं, ठीक है, गैप अपन यहाँ पे दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फ्लैक्स, ठीक है, यहाँ पे अपन फ्लैक्स ब्रेप, ठीक है, फ्लैक्स ब्रेप दे देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, सर्विस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, सर्विस, ठीक है, सर्विस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर के अंदर अपन RGBA रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे रेड के अंदर डाल देते हैं 255, ठीक है, और ग्रीन के अंदर डाल देते हैं 255, ठीक है, और ब्लू के अंदर डाल देते हैं 255, और यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर डाल देते हैं 0.05, ठीक है, 05, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल और 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल। रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, विड्थ अपन दे देते हैं यहाँ पे 300, विड्थ अपन 350 पिक्सल, ठीक है, 350 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे विड्थ देने के बाद अपन यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन अपन यहाँ पे ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, ठीक है, 0.3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे होवर लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स के ऊपर होवर लगा देते हैं यहाँ पे सर्विस, ठीक है, सर्विस बॉक्स होवर, ठीक है, यहाँ पे अपन होवर लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स के ऊपर होवर लगा देते हैं यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। फॉन्ट साइज दे देते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई माइनस 10 पिक्सल, ठीक है, माइनस 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं RGBA, ठीक है, RGBA, ठीक है। और यहाँ पे अपन डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर के अंदर 255, ठीक है, 255, और यहाँ पे ग्रीन के अंदर 255, ठीक है, ब्लू के अंदर डाल देते हैं 255, यहाँ पे डाल देते हैं 0.1, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन आई टिक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बॉक्स सर्विस डॉट, यहाँ पे अपन सर्विस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्विस बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे अपन सर्विस बॉक्स के बाद अपन आई टेक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अपन यहाँ पे दे देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर अपन यहाँ दे देते हैं, कलर कोड डालते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, तो ये प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे डबल्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आई टिक के बाद अपन यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्विस बॉक्स पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 24 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 24 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे अपन पैराग्राफ से पहले अपन क्या करते हैं, H3 हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, H3 हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, और यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल, तो ये प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 15 पिक्सल लगाने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके नीचे अपन पैराग्राफ को स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है, सर्विस बॉक्स, ठीक है, पी टैग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट अपन 1.6, ठीक है, 1.6, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे लाइन हाइट देने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रेड मोड, ठीक है, बटन कोड, ठीक है, डॉट रेड मोर, ठीक है, रेड मोर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रेड मोर को सिलेक्ट करने के बाद अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कलर दे देते हैं ब्लैक, ठीक है, कलर दे देते हैं ब्लैक, ठीक है, कलर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, कलर ब्लैक देने के बाद अपन क्या करें, इसको इसके बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन। और यहाँ पे अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे 25 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है। तो ये बोल्ड प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे होवर लगा देते हैं बटन के ऊपर, ठीक है, डॉट रेड मोर, ठीक है, रेड मोर के ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है, होवर, ठीक है। होवर लगाने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर अपन यहाँ पर ये वाला दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर अपन यहाँ पे दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, तो ये बॉर्डर प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। तो अपन इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अपना पैच प्रॉपर्ली बना ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, डबल से अपन यहाँ पे आ जाते हैं VS कोड में और यहाँ पे चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपना पेज स्टाइलिंग प्रॉपर्ली हुआ, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स है, विशेष बॉक्स है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे HTML पेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्लास दे रखी, ठीक है, S दे रखा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हटा देते हैं, देखते हैं अपन चेक करके, ठीक है। तो ये अपना बॉक्स प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। तो अपन सेम तीनों में हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एस अपन ने क्लास एस सर्विसेज दे रखी और वहाँ पे अपन ने सिर्फ सर्विस ले रखा था, ठीक है। तो अपन इसको तीनों को हटा देते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये अपने तीनों पेज प्रॉपर्ली बन गया है, तीनों बॉक्स प्रॉपर्ली आ गए, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली, सर्विस पेज प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं पोर्टफोलियो का। अगर आपने पिछले पार्ट से नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन वीएस कोड में आ जाते हैं, ठीक है। वीएस कोड में आने के बाद एक HTML फाइल में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ तक अपन ने कोड लिखा था, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सर्विस सेक्शन के जस्ट नीचे अपन एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन और क्लास अपन यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईडी भी अपन कॉन्टैक्ट दे देते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इसके जस्ट नीचे अपन अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन आएंगे और यहाँ पे एक एच ट्रेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, एच ट्रेडिंग। और यहाँ पे अपन दे देते हैं कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी अपन यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके नीचे अपन आएंगे, कोई एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म टेक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट से प्लेस होल्डर के अंदर अपन लिख देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अपन ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो प्रॉपर्ली रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पेज अभी देखते हैं प्रॉपर्ली, तो ये अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अपन आएंगे और एक और इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। उसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बनाएंगे ईमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन ईमेल डाल देते हैं, ठीक है। और प्लेस होल्डर के अंदर अपन लिख देते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल, ठीक है। उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन टेल, यहाँ पे नंबर इंटर करवाएंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं अपन फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर लिख देते हैं अपन यहाँ पे नंबर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और क्लास अपन प्लेस होल्डर लिख देते हैं अपन यहाँ पे, इसके अंदर प्लेस होल्डर, यहाँ पे अपन मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, मैसेज, ठीक है, मैसेज, ठीक है। मैसेज लिखने के बाद अपन क्या करें, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद इसके नीचे आएंगे और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बटन, ठीक है। और टाइप अपन दे देते हैं सबमिट, ठीक है, टाइप सबमिट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसके अंदर लिख देते हैं सेंड, सेंड मी, सेंड मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, सेंड मैसेज, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपना फॉर्म प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टाइल पेज में आ जाते हैं, ठीक है। स्टाइल पेज में आने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन कमेंट डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन के नाम से डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है, सेक्शन। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है। पैडिंग अपन ले लेते हैं 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल और 50 पिक्सल। रन करके देखते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल और 50 पिक्सल प्रॉपर्ली आएगा, ठीक है। तो अपना क्लास अपन एक बार चेक कर लेते हैं, अपने क्लास सेम दे रखी नहीं, कॉन्टैक्ट, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। रन करके देखते थे अपनी
पैडिंग प्रॉपर्ली आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे अपन, एक बार चेक कर लेते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्लास अपन दे देते कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे अपन देख लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो उसको रन करके देखते हैं कि अपना टेक्स्ट लाइन सेंटर आएंगे, ठीक है। तो अपना सेंटर में प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट H2 हेडिंग 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपन फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ अपन यहाँ पे दे देते हैं 48 पिक्सल, ठीक है। 48 पिक्सल, ठीक है। 48 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम अपने यहाँ पे 80 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना 80 पिक्सल प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, डॉट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे मैक्स विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। मैक्स विड्थ अपन यहाँ पे 600 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 600 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। मार्जिन 0 और ऑटो कर देते हैं, ठीक है। 0 और ऑटो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम में प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे गैप दे देते हैं, ठीक है। गैप अपन 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये गैप भी प्रॉपर्ली 20 पिक्सल हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे डॉट कॉन्टैक्ट इनपुट, ठीक है। इनपुट। उसके बाद अपन यहाँ पे डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्ली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड कलर कोड डाल देते हैं अपन यहाँ पे 00, ठीक है। F55, ठीक है। तो ये कलर्स कोड प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कलर कोड डालने के बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं टेक्स्ट कलर अपन यहाँ पे वाइट दे देते हैं, ताकि अपना जो भी अपन टेक्स्ट इंटर करवाएंगे वो वाइट कलर में आए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 15 पिक्सल और 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग अपन 15 पिक्सल और 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे लगा देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल प्रॉपर्ली हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं 16 पिक्सल, ठीक है। 16 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 16 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे आउटलाइन नोन कर देते हैं, ताकि अपन जब भी इंटर करवाएंगे तो कलर, बॉर्डर का कलर ना चेंज हो, ठीक है। आउटलाइन नोन कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन नोन, ठीक है। इसको अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये अपन जब भी इसको इंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये इसका बॉर्डर का कलर चेंज ना हो, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे हाइट दे देते हैं, ठीक है। हाइट अपन दे देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। 150 पिक्सल और यहाँ पे वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। रिसाइज, ठीक है। रिसाइज वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे अपन वर्टिकल दे देते हैं, ठीक है। रिसाइज वर्टिकल, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइज थोड़ा बड़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बटन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनपुट प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कॉन्टैक्ट टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया,
इसके अंदर भी यहाँ पे भी अपन प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं RGBA, ठीक है। और यहाँ पे 255 डालते हैं रेड के अंदर, ग्रीन के अंदर भी 255 और ब्लू के अंदर अपन डाल देते हैं 255 और अल्फ़ा के अंदर अपन डाल देते हैं 0.7, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्लेस होल्डर के अंदर कलर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट बटन, ठीक है। कॉन्टैक्ट बटन को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं जो अपन ने दे रखा फॉर्म में, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं। कलर अपन यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर अपन यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, कलर अपन ने ब्लैक दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर नॉन, ठीक है। बॉर्डर नॉन, ठीक है, ठीक है। बॉर्डर नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। और 40 पिक्सल देते हैं, ठीक है। 15 पिक्सल और 40 पिक्सल। तो ये अपना बटन प्रॉपर्ली स्टाइलिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है। सॉरी, कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगाने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बोल्ड, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन फॉन्ट विड्थ बोल्ड करने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 16 पिक्सल देते हैं, ठीक है। 16 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट विड्थ 16 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे साइज देने के बाद अपन अलाइन आइटम यहाँ पे अलाइन सेल्फ दे देते हैं, ठीक है। अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है। अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे होवर लगा देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर, बटन के ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म बटन, ठीक है। इसके ऊपर अपन होवर लगा देते प्रॉपर्ली, ठीक है। होवर लगा देते हैं और यहाँ पे अपन बैक बॉक्स शेडो ले लेते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो 0.5 पिक्सल 15 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे RGBA, ठीक है। रेड के अंदर 0, ग्रीन के अंदर 245, ठीक है। ब्लू के अंदर 255, ठीक है। ब्लू के अंदर 255 और अल्फ़ा के अंदर अपन डालते हैं 0.4, ठीक है। रख करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर होवर प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। इसके ऊपर होवर प्रॉपर्ली लग गया, ठीक है। अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, ठीक है। 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फुटर बनाएंगे, तो वापस अपन HTML में आ जाते हैं, ठीक है। HTML में आने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे ऐड करेंगे फुटर, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेक्शन के जस्ट नीचे अपन HTML कोड में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन सेक्शन के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे फुटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फुटर, ठीक है। फुटर के अंदर अपन यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एक डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं सोशल आइकन्स, ठीक है। सोशल आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे अपन दे देते हैं सोशल आइकन्स, ठीक है। उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर अपन यहाँ पे आइकन ऐड करेंगे, ठीक है। तो एंकर टैग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहाँ पे हैज डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास देते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर सोशल आइकन्स देते हैं, ठीक है। सोशल आइकन, ठीक है। सोशल आइकन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आइकन्स ऐड करेंगे, आई टैग, ठीक है। यहाँ पे आई सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन क्लास दे देते हैं FA, ठीक है। यहाँ पे अपन दे देते हैं FB, FA। यहाँ पे अपन आइकन्स का नाम लिख देते हैं, जैसे फेसबुक F, ठीक है। उसके बाद इसको रन करके देखते हैं कि अपना आइकन्स प्रॉपर्ली आए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं तो अपना आइकन्स प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे आइकन्स आने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं ताकि अपना एक ही आइकन आए, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये सिंगल आइकन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डबल एक ही लाइन में कर दिया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन आइकन्स का नाम चेंज कर देंगे, जैसे फेसबुक के बाद अपन यहाँ पे ट्विटर कर देते हैं, ठीक है। ट्विटर, ठीक है।
ट्विटर, ठीक है। ट्विटर करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि अपना ट्विटर का आइकन आएगा, ठीक है। तो अपना ट्विटर का आइकन प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे फेसबुक के अंदर अपना आएंगे और यहाँ पे लिंक्डइन का आइकन से ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, रन करके देखते तो ये चारों आइकन्स प्रॉपर्ली आ गए और इनको स्टाइलिंग भी ऑलरेडी किया क्योंकि अपन ने क्लास सेम दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे नीचे आएंगे, इसके नीचे और यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। पी टेक के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये कैपिटल हो गया, ठीक है। पी टेक के अंदर अपन आएंगे और यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2025, ठीक है, 2025। उसके बाद अपन यहाँ पे नीचे फुटर के अंदर आएगा ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं ऑल रिसीव, ठीक है। ऑल राइट रिसीव, ठीक है। रिसीव्ड, ऑल राइट रिसीव, ठीक है। ऑल राइट रिसीव। रन करके देखते तो अपना टेक्स्ट प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इस पेज में आ जाते हैं, स्टाइल पेज में, ठीक है। स्टाइल पेज में आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं फुटर, ठीक है। फुटर, ठीक है। फुटर सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है। फुटर सेक्शन, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं फुटर, ठीक है। फुटर को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये टेक्स्ट सेंटर में प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग अपन यहाँ पे 50 पिक्सल देते हैं, ठीक है। 50 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 50 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे 50 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं RGBA, ठीक है। और यहाँ पे अपन 0, ग्रीन के अंदर भी 0 और ब्लू के अंदर भी 0 डाल देते हैं और अल्फा के अंदर अपन 0.2 डाल देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना कलर्स प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। कलर्स, अपना बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद फुटर पी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फुटर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, 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 ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं फुटर आइकन्स को, ठीक है। डॉट सोशल आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे अपन सोशल आइकन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में प्रॉपर्ली आ गया। ये अभी आइकन्स नहीं है क्योंकि अपने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है। तो अपन जैसे भी इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ये आइकन्स प्रॉपर्ली आ जाएंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है। उसके बाद अपन मार्जिन बॉटम लगा देते हैं यहाँ पे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, तो ये प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। तो अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रॉपर्ली बन गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय।